ये अपने आप में काफी दिलचस्प कहानी है कि कैसे एक महिला भारत में इतनी ताकतवर हो गई कि उसने देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उसे तीन मूर्ति भवन को पीएम का आधिकारिक आवास बनाने से ही रोक दिया। जिस घर में इंदिरा गांधी ने अपने पिता के साथ करीब 1.5 दशक गुजारा था, जिस घर में उनके बच्चे राजीव गांधी और संजय गांधी पलकर बड़े हुए थे, अपने नाना नेहरू के साथ खेला करते थे, उसी घर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत हुई थी। उसी घर में पीएम बनने के बाद वो फिर से जाना चाहती थी, नेहरू जी की तरह अपना आधिकारिक आवास बनाना चाहती थी, लेकिन एक महिला के चलते ऐसा हो ना सका। तीन मूर्ति भवन जो 30 एकड़ के विशाल परिसर में स्थित है, इसे ब्रिटिश शासन के दौरान लुटियंस द्वारा ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ के लिए डिजाइन किया गया था और इसे फ्लैगस्टॉफ हाउस कहा जाता था। ये भवन वायसराय हाउस यानी अब के राष्ट्रपति भवन के बाद दिल्ली की सबसे गॉर्जियस बिल्डिंग थी। जब भारत आजाद हुआ तो इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास बनाया गया था। पंडित नेहरू 1946 में जब दिल्ली आए तो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को भी अपने पास बुला लिया। उस समय इंदिरा गांधी न सिर्फ उनकी बेटी थी बल्कि उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी भी बन चुकी थी। उन्होंने अपने पिता के साथ 16 साल तीन मूर्ति भवन में गुजारा। इस घर में उनके बच्चे राजीव गांधी और संजय गांधी भी पले बढ़े और उन्होंने अपने नाना नेहरू के साथ बहुत समय गुजारा। ये वही घर था जहां 1964 में नेहरू का निधन हुआ। नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने और इंदिरा गांधी को तीन मूर्ति भवन छोड़ना पड़ा। जब 1966 में शास्त्री जी की रहस्यमयी मृत्यु हुई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने चाहा कि वो फिर से तीन मूर्ति भवन में रहें। उनके लिए ये घर सिर्फ आवास नहीं था बल्कि बचपन और उनके पिता से जुड़ी यादों का हिस्सा था। उन्हें लगा कि अब वो इस घर में लौट सकती हैं, जहां उनकी बहुत सारी व्यक्तिगत और भावनात्मक यादें थी। लेकिन उस समय तीन मूर्ति भवन के एक हिस्से में पद्मजा नायडू रहती थी। पद्मजा नायडू फ्रीडम फाइटर सरोजनी नायडू की बेटी थी और उनके जवाहरलाल नेहरू के साथ करीबी व्यक्तिगत संबंध थे। दरअसल ये कहा जाता है कि नेहरू और पद्मजा नायडू के बीच काफी करीबी रिश्ता था, जो नेहरू की पत्नी कमला नेहरू की मृत्यु के बाद और गहरा हुआ। इस रिश्ते से इंदिरा गांधी काफी अनकंफर्टेबल थी, लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच आए। जब इंदिरा गांधी ने तीन मूर्ति भवन में दोबारा रहने की इच्छा जताई तो पद्मजा नायडू ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि प्रधानमंत्री निवास के लिए राष्ट्रीय भवन में 2 बड़े आवास खाली हैं और वो उन आवासों में से किसी एक को अपना निवास बना सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि तीन मूर्ति भवन को नेहरू की मेमोरीज को संजोने के लिए एक संग्रहालय बना दिया जाए। पद्मजा नायडू के विरोध से इंदिरा गांधी की तीन मूर्ति भवन में रहने की इच्छा पर पानी फिर गया। इंदिरा ने मामले को बढ़ाने के बजाय उसे वहीं समाप्त कर दिया और सफदरगंज रोड पर स्थित एक घर को अपना आधिकारिक आवास बना लिया। बाद में इस घर को बड़ा कर दिया गया ताकि प्रधानमंत्री निवास के लिए उपयुक्त हो सके। इस प्रकार तीन मूर्ति भवन को नेहरू संग्रहालय में बदल दिया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि इसे कोई और प्रधानमंत्री अपना निवास ना बना सके। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि कैसे इंदिरा गांधी, जो कि देश की प्रधानमंत्री थी, एक शक्तिशाली महिला के सामने विवश हो गई और व्यक्तिगत संबंधों की वजह से उन्हें अपनी इच्छा को छोड़ना पड़ा। पद्मजा नायडू के नेहरू परिवार के साथ रिश्ते और इंदिरा गांधी की इन परिस्थितियों में मजबूरी इस कहानी के केंद्र में है। कहानी ये भी उजागर करती है कि इंदिरा गांधी अपने पिता और पद्मजा नायडू के रिश्ते को लेकर कितनी चिंतित थी। पद्मजा नायडू की मृत्यु 1975 में हुई और उस समय इंदिरा गांधी जमैका में थी। वो अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर तुरंत दिल्ली वापस लौट आई और शायद इस डर से कि पद्मजा नायडू ने कहीं कुछ ऐसा तो नहीं छोड़ दिया जो उनके और नेहरू के रिश्ते के बारे में सार्वजनिक हो जाए और इससे गांधी परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। इस कहानी का एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि सत्ता में होने के बावजूद इंदिरा गांधी ने अपने परिवार से जुड़े मामलों में कितनी संवेदनशील और विवश थी। ये दिखाता है कि निजी और पारिवारिक संबंध कैसे एक नेता के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं।